प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। परीक्षाएं आएंगी तुम्हारे सामने कई, जीतनी अभी बाकी है, जीतनी अभी बाकी है और भी लड़ाई। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अभिवादन। आज के एवरीमैन ग्लोबल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान अजीज। आज का विषय है पैसा और संतोष। हमारा जीवन और हमारे खर्चे पर नियंत्रण कितना जरूरी है, इसी पर हम आज ध्यान देंगे। आइए कहानी सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे वचन से सीखने और उसे अपने जीवन में लागू करने की समझ दे। हमें लोभ से दूर रख और संतोष जीवन जीने की कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। राजेश और कविता को लगता था कि अब उनकी जिंदगी बन गई है। राजेश को अभी अभी दिल्ली की एक बड़ी लॉ फार्मा में पहली नौकरी मिली थी। दोनों को लगता था कि अब उनका सुनहरा भविष्य शुरू हो गया है। राजेश और कविता का साथ बचपन से था। वे राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बड़े हुए थे। स्कूल में राजेश फुटबॉल का हीरो था और कविता सबसे सुंदर चीयर लीडर। दोनों ने कभी किसी और को पसंद नहीं किया और कॉलेज के दिनों में शादी कर ली। शादी के बाद राजेश को अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए कविता ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और नौकरी करके राजेश की पढ़ाई का खर्चा उठाया। राजेश को पूरा भरोसा था कि वहां एक दिन अच्छी नौकरी पाएगा, इसीलिए उसने बेझिझक कर्जा ले लिया ताकि उन्हें बहुत तंगी ना झेलनी पड़े। वे आराम की जिंदगी जी रहे थे और भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन लॉ फर्म के काम करना उतना आसान नहीं था जितना राजेश ने सोचा था। लंबे घंटे, दबाव और लगातार काम ने उसकी जान निकाल दी। फिर भी उसकी शुरुआत सैलरी अच्छी थी। राजेश को सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब उसके पिताजी उसकी सफलता पर गर्व जताते थे। वे अक्सर लोगों से उसके बेटे की आमदनी, उनका घर और उनकी चीजों की तारीफ करते रहते थे। राजेश को भी लगता था कि अब वे कहीं पहुंच गए हैं और उन्हें सबसे बढ़िया चीजें खरीदनी चाहिए। पहले 5 सालों में राजेश की सैलरी बढ़ी, लेकिन उनके खर्चे भी उतने ही तेजी से बढ़ गए। उन्हें एक बड़े और शानदार कॉलोनी में 4 बेडरूम का घर खरीद लिया और उसे महंगा फर्नीचर से भर दिया। कविता अक्सर कहती थी कि हम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजेश को उसकी बात टाल देता था। हम अफोर्ड कर सकते हैं। कविता भी नौकरी कर रही थी, तो वे अक्सर बाहर खाना खाते और लंबी छुट्टियों पर जाते। उनके पास 16 क्रेडिट कार्ड थे और हर महीने सिर्फ न्यूनतम भुगतान करके सब चला रहा था। लेकिन जब बच्चों का जन्म हुआ तो कविता ने नौकरी छोड़ दी। आय कम हो गई, लेकिन राजेश को चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छा ही लग रहा था कुछ समय तक। कॉलेज से पास हुए 10 साल बाद उनकी जिंदगी बिखरने लगी। अब उनके 3 बच्चे थे, 7 साल, 5 साल और 2 साल के। राजेश की नौकरी का आकर्षण अब खत्म हो चुका था। हर महीने उन्हें कॉलेज का खर्च, एक नया एसयूवी
और एक कार और बढ़ते बिलों का बोझ उठाना पड़ रहा था। 16 क्रेडिट कार्ड अब बढ़कर 27 हो गए थे, जिनमें से कई पूरी तरह लिमिट तक इस्तेमाल हो चुके थे। राजेश की कमाई अब बढ़नी बंद हो गई थी, लेकिन खर्चे उसी तरह चल रहे थे। कई बार तो वे सभी क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान भी नहीं कर पाते थे। फिर अचानक एक बड़ा संकट आया। कविता को एक अजीब बीमारी हो गई। डॉक्टर और विशेषज्ञ ये समझ नहीं पाए कि आखिर समस्या क्या है। उसे बार बार चक्कर आते, हफ्ते तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा और एक बार तो उसकी जान भी लगभग चली गई थी। राजेश को बहुत कम से छुट्टी लेनी पड़ी और इसी बीच हॉस्पिटल के भारी भरकम बिल उसके सर पर आ चढ़ गया। बीमा होने के बावजूद भी कई खर्चे पूरे नहीं हो पाए। आखिरकार कविता धीरे धीरे ठीक हो गई थी, लेकिन तब तक उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। बिल चुकाने के लिए राजेश ने घर पर एक और बड़ा लोन ले लिया, जिससे अब उन पर घर की असली कीमत से बड़ी ज्यादा खर्च हो गया। एक तरफ पहला होम लोन, दूसरी तरफ दूसरा होम लोन और ऊपर से 2 गाड़ियों की किस्तें। ये सब मिलाकर लगभग उतना ही हो गया जितना राजेश की पूरी सैलरी थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी क्रेडिट कार्ड का कर्ज। कई कंपनियां पूरा भुगतान चाहती थी। रोज फोन आते, धमकी भरे पत्र घर पर पहुंचते। कविता, जो अभी बीमार से उभर रही थी, इतनी परेशान हो जाती थी कि फोन उठाने से भी डर लगता था। इसी बीच उनकी पुरानी गाड़ी, जिसका कर्ज हाल ही में पूरा हुआ था, खराब हो गई और उस पर भी भारी कर्ज आ गया। राजेश ने बिना कविता को बताए गाड़ी बदल डाली और एक और महंगी गाड़ी खरीद ली, जिसकी किस्त पहले से भी ज्यादा थी। जब वहां गाड़ी घर लाया तो कविता फट पड़ी। तुमने ये क्या कर दिया? वह गुस्सा और निराश से भरी उठी। लेकिन राजेश, जो पहले से भी तनाव में था, बातचीत करने और अपने कर्ज रोकने के लिए तैयार नहीं था। कविता ने गैर किया कि जब भी राजेश तनाव में होता, वह कुछ न कुछ खरीद कर अपना मन हल्का करता। उसके अलमारी में 24 महंगे सूट, 38 स्वेटर, 14 जोड़ी जूते और ढेर सारे पैंट रखे हुए थे, जिनके रौब तक नहीं खुले थे। कविता समझ गई कि राजेश के पिता ने भी उन पर बहुत बड़ा घर खरीदने का दबाव डाला था। राजेश हमेशा अपने पिताजी की स्वीकृति पाना चाहता था। खुद की बात यहाँ थी कि उसके पिता ने उसके खर्चे पर स्वभाव पर कभी रोक नहीं लगाई, बल्कि तारीफ ही की। आखिरकार 1 साल तक इस कष्ट को झेलने के बाद राजेश और कविता दोनों ने अलग अलग वकील रखकर दिवालिया यानी डाइवोर्स लेने का आवेदन कर दिया। मरकुस की किताब 4 और 19 में यीशु तनाव के बारे में बताते हैं, परंतु इस जीवन की चिंताएं, धन का धोखा और वस्तुओं की लालसा वचन को दबा देती हैं और उसे निकल्प कर देती हैं। यही यीशु धन को धोखा देने वाली वस्तु बताते हैं, जो हमारी आत्मिक जीवन को दबा सकती है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर पर स्थिर, जीवित और बढ़ता हुआ है, तब हम अपने जीवन और खर्चे पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए हमारा पहला आर्थिक लक्ष्य होना चाहिए मसीह में संतुष्ट होना। यीशु वास्तविक है। वह हमें प्रेम से बताते हैं कि कहाँ हम गिर सकते हैं। उन्होंने हमें धन के धोखे के बारे में चेतावनी दी और अब लोभ के बारे में चेताते हैं। लूका की इंजिल 12 और 15 से 21 में यीशु कहते हैं, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन वस्तुओं के बहुतायत से नहीं होता। फिर यीशु ने यहाँ स्पष्ट सुनाया, एक धनवान के खाते में बहुत उपज हुई। उसने सोचा, मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी उपज रखने की जगह नहीं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपने खाते गिराकर बड़े बनाऊंगा और वहां अपनी सारी उपज रखूंगा। फिर मैं अपने मन से कहूंगा, तेरे पास बहुत वस्तुएं हैं, बहुत वर्ष के लिए चैन से जी,
खा पी और आनंद कर। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तुझसे तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। तब जो कुछ तूने अपने लिए रखा है वहां किसका होगा? फिर यीशु ने कहा, जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर के प्रति धनी नहीं, उसके साथ भी यही होगा। यीशु का यह वचन हमें सीधा प्रश्न पूछता है, क्या हम परमेश्वर की ओर धनी हैं? परमेश्वर की ओर धनी होना, इसका अर्थ है अपने जीवन में आत्मिक विकास को प्राथमिकता देना, परमेश्वर से गहरा संबंध रखना और विश्वास में बढ़ना, उदार होना, अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना और समाज के लिए आशीष बनना, कृतज्ञ हृदय रखना, हर आशीष को परमेश्वर से मानना और उसके लिए धन्यवाद देना, दूसरों की सेवा करना, दयालुत्व, करुणा और सेवा के कार्य करना, क्योंकि हम सबसे अधिक यीशु जैसे जब होते हैं जब हम दूसरों की भलाई करते हैं। परमेश्वर के लिए धनी होना मतलब भौतिकवाद से अलग होना है। यीशु ने मत्ती 16 और 26 में कहा है, यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्रेम करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसका लक्ष्य लाभ होगा। संपत्ति और धन अस्थायी है। सच्ची तृप्ति और उद्देश्य केवल अपना जीवन यीशु को समर्पित करने से ही मिलता है। परमेश्वर के लिए धनी होना मतलब शाश्वत मूल्य के विशेष करना है। इसका अर्थ है यीशु को और गहराई से जानना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बदलना, प्रेम फैलाना और मजबूत वे अर्थरूप से रिश्ते बनाना। अतः परमेश्वर के लिए धनी होना हमारे मन और सोच में बदलाव लाना है, जहां हमारा जीवन आत्मिक वृद्धि, धार्मिकता और निस्वार्थता पर केंद्रित होना, कि केवल सांसारिक दौलत और स्वार्थी इच्छाओं पर नहीं। यह जीवन को इस प्रकार जीना है जिससे दूसरों के लिए परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह दिखाई दे और हम वही प्राथमिकता दे सकते हैं अनंत महत्व के लिए। आप तुरंत ही कुछ व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं जिससे खर्चे पर नियंत्रण पा सकें। पहला कदम यह है कि पति पत्नी आपस में मिलकर निर्णय लें कि एक निश्चय राशि, जैसे कि 8,000 या जितना भी आपके पास हो, उससे अधिक का कोई भी खरीद बिना बातचीत के नहीं हो पाए। भाइयों, याद रखिए, इस बदलाव की शुरुआत आपको ही करनी है। आप उदाहरण बने ताकि पत्नी भी प्रेरित हो। दूसरा कदम यह है कि जब भी अचानक कुछ खरीदने का मन हो तो उस निर्णय को 1 महीने के लिए टाल दें। कैलेंडर में तारीख लिख लें। यदि 30 दिन बाद भी प्रार्थना करने के बाद आपको और आपकी पत्नी को शांति महसूस हो, तब जाकर उसे खरीदें। ज्यादातर तात्कालिक खरीदारी समय के साथ अपना आकर्षण खो देती है। कोई भी वित्तीय निर्णय स्वतंत्र नहीं होता। आप एक वस्तु पर पैसा खर्च करते हैं तो इसका मतलब है बाकी सभी भावनाओं को छोड़ देना। यही कारण है कि अचानक खरीदारी करने से भी गंभीर परिणाम हो सकता है। प्रेरित पौलुस ने हमें धन और खर्चे के विषय में अंतिम शिक्षा दी है। 1 तीमुथियुस 6 और 9 से 11। भक्ति के साथ संतोष बड़ा लाभ है, पर जो धनवान होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में और बहुत से मूर्खतापूर्ण और हानिकारक अभिलाषाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को नाश और विनाश में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और इसी लालच के कारण कितने विश्वासी भटक गए और अपने आप को बहुत सी पीड़ाओं से छलनी कर लिया। परंतु परमेश्वर के जन, तू इनसे भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछे लगा रहा। आज के इस कार्यक्रम पैसा और संतोष को समाप्त करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर फिर से ध्यान दें। हम पैसों को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत हद तक हमारे माता पिता से सीखी हुई आदतों और हमारे उस विश्वास पर निर्भर करता है कि हमें क्या चीजें मूल्यवान
या सुखी बनाती है। इस संसार में जिम्मेदारी से जीने और स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करने के बीच हमेशा एक खींचतान बनी रहती है। पैसा धोखेबाज होता है। ये हमारे परमेश्वर के साथ चलने में बड़ा धोखा देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमारी असली कीमत उन चीज़ों से है जो हम खरीद नहीं सकते, यानी जिनके मालिक बन सकते हैं। हमें पैसों के बारे में बाइबल आधारित मूल्य विकसित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम इस समाज के दबाव और इस संसार के सिद्धांतों के अनुसार चलने लगेंगे। पहला तीमुथियुस 6 और 10 को दोहराना जरूरी है, क्योंकि रुपयों का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और इसी लालच के कारण कितने विश्वास भटक गए और अपने आप को बहुत सारी पीड़ाओं से छलनी कर लिया। अतः हमें इन सब बातों के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। यही कारण है कि यीशु यूहन्ना 15 और 5 में याद दिलाते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यीशु इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कहीं बड़ा परिवर्तन या अलौकिक बदलाव नहीं आएगा, विशेषकर हमारी आर्थिक आदतों में। आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। हे हमारे प्रेमीय स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज तूने हमें यह सिखाया कि धन और संपत्ति धोखेबाज हो सकते हैं और हमें तेरे मार्ग से भटका सकते हैं। प्रभु, हमें मदद कर कि हम इस सांसारिक वस्तुओं में ना उलझें, बल्कि अपने खजानों को स्वर्ग में इकट्ठा करें। हमें वहाँ सामर्थ्य दे कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतोष करना सीखें और अपनी नजरों को यीशु मसीह पर लगाए रखें। हे प्रभु, हमें यह बुद्धि और सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन में आत्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दें और पैसों को सही दृष्टि से देखें। हमें उदार और कृतज्ञ बनाना, ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें और तेरे प्रेम को बांट सकें। हमारे परिवारों और हमारी आर्थिक ज़रूरतों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अनुशासित बनाना, ताकि हम आवेश में आकर गलत खर्चे ना करें, बल्कि तेरे मार्गदर्शन पे चलें। हे प्रभु यीशु, तू दाखलता है और हम डालियां हैं। हमें तुझसे जुड़े रहने दे, ताकि हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो और हमें तुझे महिमा दे सके। पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए और पैसों के प्रलोभन में बचकर तुझ में संतोषी बनाए रखें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। यह सब हम प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। आज जो बातें हमने साझा की है, उनका विस्तार से विवरण आपको लानी बर्जर के शिष्यता कार्यक्रम में everymanawwarrior.com पर मिल सकता है। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, जो एक ट्रांसफर रेडियो का हिस्सा है। मैं आपका मेजबान अजीज। अगर आप इस कार्यक्रम को फिर से सुनना चाहते हैं या शिष्यता के बारे में और जानना चाहते हैं, और यह भी कि परमेश्वर ने आपको जिस पुरुष के रूप में बनाया है वह कैसे बने, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रार्थना करो।
प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। निराशा शक लालच के ऊपर होना है तुझको विजयी। परीक्षाएं आएंगी तुम्हारे सामने कई, जीतनी अभी बाकी है, जीतनी अभी बाकी है और भी लड़ाई। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। डरना नहीं अंधकार की सेना से, हिम्मत से तुम काम लो। सेनापति है यीशु तुम्हारा, पीछे उसके चलो। मेल के बंधन में आत्मा की, मेल के बंधन में आत्मा की एकता को थाम लो। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। शत्रु की सेना सामने है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो। सदा करूं आराधना
सदा करूं आराधना स्तुति। मेरे मसीहा की जय है, यीशु तेरे नाम की जय। मेरे मसीह की हो जय है, यीशु तेरे नाम की जय। यीशु तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय। यीशु तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जय। मैंने देखा है सूखी भूमि पे गिना, मैंने देखा है अंधों को किया उपकार। मैंने देखा है सूखी भूमि पे गिना, मैंने देखा है अंधों को किया उपकार। मैंने देखा है मुर्दे उठने लगी, ना हो सके सब कुछ जो तुझ पे हुई। तू ही मेरी साधना, तू ही मेरी रागे है, तुझको ही सदा करूं आराधना स्तुति। तू ही मेरी साधना, तू ही मेरी रागे है, तुझको ही सदा करूं आराधना।